सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 12 पढ़ा था, आज आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 में मैंने क्या बताया था? राज्यों का परिभाषा। आप लोग आर्टिकल 13 को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे कोई लोग बताते भी नहीं हैं, है ना दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण। अल्पीकरण याद रखिएगा, है ना दोस्तों? आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या होता है दोस्तों? तो अल्पीकरण का मतलब मैं बता दूं कि अल्पी मतलब आप उससे ये समझ सकते हो कि थोड़ा सा बात कर रहा है। जो आपको मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, दोनों एक ही है। इसमें आपको आज़ादी दिया गया है, लेकिन आपको इतना आज़ादी नहीं है कि आप जहां मर्जी तहां घूम सकते हो। जैसे कि बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है और आप वहां पर जाकर झांक कर कह रहे अरे क्या हो रहा है, ऐसे कहोगे तो ये आपको आज़ादी थोड़ी है। आप किसी के बेडरूम में घुस जाओ और कहीं कुछ कहो, हाँ, तो ये भी आपको आज़ादी थोड़ी है। हर जगह आप घूम सकते हो, लेकिन इतना भी आज़ादी नहीं आपको दिया जाएगा। अल्पीकरण का मतलब ये है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जब उस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तो उससे पहले भी कानून बहुत से बने थे। तो यही कहता है आर्टिकल 13 कि उस समय का जो कानून बना था 26 जनवरी 1950 से पहले, वो भी भारत में लागू रहेगा, बशर्ते जो मूल अधिकार हमारा है, मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोगों का समानता का अधिकार, छुआछूत का अधिकार, ये सब दिया है। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, वो भी कानून लागू रहेगा बशर्ते इस कानून को नहीं तोड़ता हो। इस कानून का मतलब जो हमारे पास हमें समानता का अधिकार दिया गया है, हमें घूमने का आज़ादी है, हमें धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है, इसको ना हनन पहुंचाता हो पिछले का कानून जो है। फिर से सुनिएगा बहुत डिटेल में। मूल अधिकार जो है हमारा, संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून लागू थे वो भी लागू रहेंगे, लेकिन बशर्ते हमारा हनन ना हो, मतलब हमारा मूल अधिकार को ना छीनता हो। और इसमें एक बात कहा गया है, संविधान जो हमारा बना है, आगे कानून ऐसा भी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट कानून बनाएगा या संसद बनाएगी कानून, लेकिन हम लोगों का जो मूल अधिकार है इसे हनन ना पहुंचाता हो। क्या? इसे हनन ना पहुंचाती हो, मतलब हानि ना पहुंचाती हो। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, सच्चाई क्या है? वॉइस है मेरी, अब उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा क्या है रियल का आर्टिकल 13, है ना? सुनिए। आर्टिकल 13 के अनुसार जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे पहले जितने भी धार्मिक ग्रंथ विधि कानून पर विषमता पर आधारित थे ना, उन्हें शून्य घोषित किया जाता है। शून्य का मतलब आप समझ सकते हो, शून्य घोषित किया जाता है। फिर से सुन लो, आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इस कानून के अनुसार बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन में 2500 सालों से उस व्यवस्था और उस कानून के किताब को शून्य घोषित कर दिया था जो इंसान को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी या की जा रही थी। जैसे संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति के आधार पर या अनुसार भारत में शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और ना ही संपत्ति का अधिकार था। इसके अलावा मनुस्मृति के कानून के अनुसार शूद्र वर्ण को सिर्फ ब्राह्मणों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और अतिशूद्र लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यह विषमतावादी कानून इतनी कठोरता से लागू था, जिसे बाबा साहब ने मनुस्मृति के कानून का अध्ययन किया तो पाया कि भारत में महिलाएं दोहरी गुलाम हैं। उन्हें तो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझा जाता था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह, मेल विवाह का मतलब बिना पति का शादी, वैंधव जीवन, मुंड प्रथा आदि क्रूर प्रथा लागू थी। यह प्रथा इसलिए लागू की गई थी ताकि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जात व्यवस्था मजबूत बनी रहे और शूद्र और अतिशूद्र लोगों की गुलामी मजबूत बनी रहे। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले आदि विद्वान अपने स्तर पर बहुत कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी विद्वता के दम पर 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति नामक या जहरीली ग्रंथ को आग लगा दी और अछूत लोगों को महाड़ में पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने घूम घूम कर साइमन कमीशन को मनुस्मृति से प्रभावित शूद्र और अतिशूद्र लोगों को वास्तविक स्थिति का परिचय करवाया। 1931-32 में बाबा साहब ने इन 90% लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाया। सबके लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार, विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व और शिक्षा की दरवाजा राष्ट्रीय स्तर पर सबके लिए खुलवाया। जब संविधान लिखने की बात आई
तो बाबा साहब ने ब्राह्मणवादी तमाम शक्तियां, कानून और धर्म ग्रंथों को, जो इंसान को इंसान नहीं मानते थे, महज एक लाइन में कहो तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया। इसी संविधान में बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लिए 69 आर्टिकल लिखकर उन्हें अलग अलग क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिए। इन्हीं 69 आर्टिकल की वजह से ही हमें मिले अधिकार ही इन ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और इन्हें खत्म करवाने के लिए रात दिन धर्म, भ्रम और पाखंड, अंधविश्वास, साम, दाम, दंड, भेदभाव का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये लोग भारत में भाईचारा और एकता नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाईचारा और एकता होने की वजह से इनकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और हमारी व्यवस्था लागू हो जाएगी। ये है आर्टिकल 13।